नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। आरएसएस के 100 साल तो पूरे हो गए, सेलिब्रेशन भी हो रहा है और पूरे भारत में संदेश भी जा रहा है किस तरह से आरएसएस देश के लिए काम करता है। इसके बावजूद जो हमारे अपोज़िशन पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर केरला की गवर्नमेंट हो, ये अभी भी आरएसएस को लेके कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं। हाल ही में केरला में एक प्रोग्राम हुआ वंदे भारत लॉन्च करने का, उसमें उस प्रोग्राम में के दौरान वहाँ जो स्कूली के बच्चे थे, उन्होंने आरएसएस का जो एक गीत है, वो गाया और इस बात को लेके केरला गवर्नमेंट को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सीधा नोटिस भेजा है स्कूल को, एनओसी क्यों ना तुम्हारी कैंसल की जाए। तो इस तरह की बातें करना कितना शोभनीय है, इसके बारे में हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे हमारे बहुत ही विशेष अतिथि जयवंत पंड्या जी, जो वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आप क्या कहेंगे सर अब इसको? नमस्ते वर्षा जी। नमस्ते सर। देखिए, पहली बात यह है कि ऐसा कुछ ठीक नहीं था कि हो या फिर कांग्रेस हो, इनके पास ये अनपेक्षित नहीं रहता है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने तो अभी मोदी सरकार ने प्रतिबंध उठाया, वरना प्रतिबंध लगाया था ना कि संघ के साथ जुड़े हुए लोग सरकार कर्मचारी मतलब सरकारी कर्मचारी संघ में नहीं जा सकते, संघ की हाँ, शाखा में। यस, यस। अभी जो कांग्रेस के मतलब सब कुछ एक समय पर थे, ऐसे सरदार पटेल, उन्होंने संघ को ऐसा कहा था कि आप हमारे में जुड़ जाइए। तो वो संघ का महत्व समझते थे। गांधी जी गए थे तो गांधी जी प्रभावित हुए थे। बाबा साहेब आम्बेडकर गए थे तो वो भी प्रभावित हुए। अनेक महानुभाव, प्रणब मुखर्जी भी संघ के कार्यक्रम में गए, उन्होंने भी प्रशंसा की। तो बहुत सारे लोग आज संघ को समझते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि देशभक्ति का ठेका है वो संघ ने ही लिया हुआ है और कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता। यस। किंतु बात ये है कि आपको संघ से और देशभक्ति दिखानी होगी। आज क्या हो रहा है कि जो वामपंथी सरकार ये संघ का गीत गाने के लिए, और संघ का गीत मुझे तो क्योंकि ये मलयालम भाषा में लगता है, तो उसमें क्या शब्द का अर्थ है वो मुझे पता नहीं, किंतु ये गीत है वो देशभक्ति का कहा जा रहा है। और संघ के ज्यादातर गीत है वो देशभक्ति वाले होते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, यस। हिंदुत्व से जुड़े हुए होते हैं। तो उसमें देशभक्ति का गीत है, तो आपको देशभक्ति के गीत से समस्या है, किंतु आपको जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा जो नाराबाजी हुई, नारेबाजी ब्राह्मणवाद के विरुद्ध नाराबाजी होती है, देश को तोड़ने वाली बात होती है, उससे कोई समस्या नहीं है। यस सर। तो ये जो पूरा माइंडसेट है लेफ्टिस्टों का, और ये कोई आज का नहीं है, उनकी जो वो और इस्लामिस्ट है वो कुछ किसी राष्ट्र में नहीं मानते। उनकी जो लेफ्टिस्ट है, जो इस्लामिस्ट है, उनकी नजर है सऊदी अरेबिया पर रहती है, तुर्की पर रहती है, पाकिस्तान पर रहती है। और जो लेफ्टिस्ट है उनकी नजर पहले यूएसएसआर पर रहती थी, यूएसएसआर का विघटन हो गया और पुतिन है वो इतने कुछ वामपंथी वो नहीं रहे, उनकी कोई ऐसी इकोसिस्टम उन्होंने नहीं बनाई जैसे पहले केजीबी वगैरह की होती थी। यस। तो अभी चीन की है, अभी चीन है और डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की है, वो भी एक तरह से लेफ्टिस्ट ही बन गई है पूरी की पूरी। तो उनकी नजर है वहां पर रहती है। तो हुँ। वो जो 1971 का युद्ध हो या फिर 1965 का चीन के विरुद्ध युद्ध हो, तो आपने कभी वामपंथियों को ऐसे आगे आकर कुछ मांग करते हुए ऐसा नहीं देखा होगा। देश के जितनी भी प्रगति की बात होगी उसमें उन्होंने विरोध करने का या रोड़ा लगाने का काम किया है। यस। जैसे 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, तो सोनिया गांधी ने भी विरोध किया, साम्यवादी पक्षों ने भी विरोध किया कि ये गरीबी हटाने के स्थान पर आप क्या कर रहे हैं। राइट। आज हमको लग रहा है कि हमारे पास परमाणु शक्ति है, तो हम पाकिस्तान को उत्तर दे सकते हैं, अमेरिका को उत्तर दे सकते हैं। हमारी परमाणु शक्ति के कारण ये सब हमसे डरते हैं, या तो हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं।
यस सर। तो ये नहीं होता तो क्या होता? इंदिरा करेक्ट। गांधी ने भी किया था एक समय, यस, पोखरण परमाणु परीक्षण। तो यस। ये तो होना ही चाहिए। दूसरा आप जो हमारा समझौता होने जा रहा था अमेरिका के साथ, तो उसका भी विरोध किया और वो तो कांग्रेस सरकार करने जा रही थी, मनमोहन सिंह जी करने जा रहे थे और हुँ, आपका जो समर्थन है वो वापस ले लिया। सरकार गिर जाती यदि मुलायम सिंह यादव समर्थन में नहीं आते तो। राइट। तो एक अस्थिरता का वातावरण भी आता, देश में जो आर्थिक जो प्रगति चल रही थी और भी प्रगति चल रही थी वो रुक जाती। तो वामपंथियों ने ऐसा काम किया। आप देखिए केरल के बारे में हमारे गुजरात के कई जो सेक्युलर लोग हैं, वो कहते हैं कि केरल में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। हुँ, तो वहां पर और देखिए अब साउथ में सरकारें बार-बार दूसरी चुन के आती है। और गुजरात में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है तो एक ही सरकार चुन के आती है, एक ही दल की सरकार चुन के आती है। अभी आप देखिए मैं कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ, किंतु आप केरल की ही बात लीजिए। तो केरल में सबसे कोई भी रोग है, सबसे पहला वायरस है, निपा वायरस हो, कोरोना वायरस हो या दूसरा कोई भी वो हो, तो सबसे पहले कहाँ एंट्री लेता है? केरल में लेता है। और केरल की जो स्थिति है, लव जिहाद की स्थिति वहाँ पर तो सायरो बलबा चर्च बुकलेट इश्यू करता है यस कि सर। ये जो इस्लामिस्ट है वो कन्वर्जन कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि और आईएसआई से जुड़ी गतिविधियां भी केरल में ज्यादा होती है। यस, पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या बना दी और ये सारे स्टेट और इनकी जो रहती है कि फ्री बीज पर करना काम यस, और इसके कारण जो फिर राज्य के संसाधन है वो खाली हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल कितना मतलब वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट का नाम पर आप देखेंगे तो लगभग 0% है। राइट सर। टाटा गए थे तो टाटा को भी वापस आना पड़ा। बिल्कुल। तो केरल में भी ऐसी स्थिति है। केरल में भी बीच में आया था कि खराब स्थिति है। ये एक नियो कम्युनिस्ट है आम आदमी पक्ष, उसका भी यही दिल्ली में स्थिति थी। पंजाब में भी उन्होंने यही स्थिति करी। तो ये लोग देशभक्ति का विरोध करते हैं और देशभक्ति के गाने का असंग, क्योंकि ये संघ का गाना है। तो ये कोई ऐसा तो आप और दूसरा कुछ देशभक्ति का गाना बनाइए ना। आपके पास भी सारे सारे अच्छे अच्छे जावेद अख्तर हो या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पीयूष मिश्रा, वो तो कहते थे कि मैं एक समय पर लेफ्टिस्ट था और बताते थे कि आप कुछ भी ना रखो, फैमिली नहीं, कुछ नहीं। हुँ, वो अभी उनको लगता है कि मैं लेफ्टिस्ट था तो मैंने गलत किया। हुँ, जो वेल नोन सिंगर और राइटर है वो कहते हैं पीयूष मिश्रा। यस, तो ये जो मतलब ये एक एक कहावत ऐसी भी है कि इफ यू आर यंग एंड यू आर नॉट लेफ्टिस्ट देन यू आर फूल। क्योंकि युवानी में ऐसा आता है कि हम कुछ कर डालें। यस तो सर। एक क्रांति की बात आती है और क्रांति की बात ज्यादातर लेफ्ट विंग वाले करते हैं। तो राइट, इफ यू आर यंग एंड यू आर नॉट लेफ्टिस्ट देन यू आर फूल, बट इफ यू आर older and still you are leftist, then you are fool. यस। तो आप आपकी उम्र बढ़ गई, आप मैच्योर हो गए, आपकी आपकी अक्ल है वो आपको पता चलने लगा है कि क्या सही है क्या गलत है। उसके उपरांत भी आप यदि साम्यवादी रहते हैं तो आप मूर्ख हैं, तो भी आप मूर्ख हैं। तो पीयूष मिश्रा है, वो अपने आप को मूर्ख नहीं कहना चाहते, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं एक समय पर लेफ्टिस्ट था, अभी मैं सुधर मतलब मेरी आइडियोलॉजी बदल गई है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो वामपंथी सरकारें हैं, ये आरएसएस के नाम से इतना चिढ़ जाते हैं। वहाँ पर अभी हमने जो एक राज्यसभा में सांसद के रूप में आए, नाम मैं भूल रहा हूँ, सुदर्शन के ऐसा कुछ है, पता नहीं है। लेकिन उनकी जो स्थिति की थी, उनके पैर काट दिए। हाँ, तो ऐसे ऐसी क्रूर हिंसा क्यों अपने विरोधियों को, वैसे तो लोकतंत्र की बात करना, किंतु अ, अपने विरोधियों की हत्या तक कर देना, उनको इतना मार मारना कि वो खड़ा ना हो सके। पश्चिम बंगाल में इतने वर्ष 30 वर्ष तक कैसे उन्होंने शासन किया?
राइट। आज गुजरात का मॉडल है, वो भी 30 वर्ष कंप्लीट हो चुका है और ये पश्चिम बंगाल में भी हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में कैसे किया? तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने इतने डटकर सामना किया, तो वो कर पाए, वरना कांग्रेस तो वैसे भी सरेंडर थी इंदिरा गांधी के कारण, उनको सपोर्ट की आवश्यकता थी इसलिए। तो वो राइट। तो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव आता था, तो वो मैच फिक्सिंग वाली गेम ही खेलती थी, कहने कोई इलेक्शन लड़ते थे वहाँ पर। आज यस। अधीर रंजन चौधरी है पश्चिम बंगाल में, वो भी इतनी वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मैच फिक्सिंग ही है। तो हुँ, ये जो ये मतलब लोकतंत्र की बातें करना, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर आरएसएस का विरोध करना, अपने विरोधियों को कुचलना, मतलब चीन में तो वही चल रहा है ना, चीन हो, पश्चिम बंगाल हो, त्रिपुरा हो, सब जगह वामपंथी जहाँ पर है, वो कहने को अपना उदारवादी मुखौटा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से ये ऐसे ही होते हैं कि वो अपनी मतलब अपने विरोधियों की हर छोटी-छोटी बात का भी विरोध करते हैं। यस। उसको भी समाप्त स्कूल को एनओसी भेजा आपने। हाँ, स्कूल को एनओसी भेजा है सर। हाँ, सो अभी हो सकता है कि स्कूल की जो मान्यता है वो समाप्त कर दें, हाँ, क्योंकि हो स प्रिंसिपल तो समर्थन कर रहे हैं। राइट, राइट। सर जब बात निकली है तो ये भी बात चर्चा में हम ला सकते हैं कि केरला गवर्नमेंट ने सर एसआईआर का विरोध किया है। वो असेंबली में उन्होंने वो पास भी कर लिया है रिज़ॉल्यूशन और ये भी मेरे पढ़ने में आया है कि कितने लाख फेक आधार कार्ड बने हैं केरला में। हाँ, बिल्कुल केरल में बहुत सारी बातों का विरोध होता है, जैसे सीएए का विरोध हुआ। हुँ, उन्होंने विधानसभा में एक संकल्प वो पास करवाया ना, यस, रिज़ॉल्यूशन। रिज़ॉल्यूशन पास करवाया। यस, तो ऐसे बहुत सारे केंद्र के जो कदम है, विधेयक है, उनका उन्होंने विरोध किया। वक्फ बोर्ड का भी विरोध किया, मुझे लगता है। हाँ, अभी हाल ही में ये भी न्यूज़ पढ़ा मैंने कि आधार कार्ड इतने लाखों में फेक है, ऐसा है कुछ केरला में। ये भी तो हो सकता है सर अभी क्योंकि अभी एसआईआर सब तरफ होगा तो अभी ये सब धीरे-धीरे सब सामने आएगा कि क्या-क्या हुआ हो रहा था या क्या-क्या हुआ है। और उनकी जो मतलब उनकी विचारधारा मतलब जो ममता बनर्जी वही है, वो इसीलिए तो जीती कि वो मतलब उनसे भी ज्यादा वामपंथी है। हाँ, उनकी मतलब रीति नीति पर चलती है। जैसे जो लेफ्टिस्ट है वो हिंसा करते थे, तो तृणमूल कांग्रेस भी ऐसी हिंसा करती है। तो यस, ममता बनर्जी ने भी सर का विरोध किया, राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। और एक तरफ वोट चोरी का आरोप लगा रहे, दूसरी तरफ ब्राजीलियन मॉडल भी कह रही है कि आपने मेरा गलत नाम ले लिया। यस, राइट, राइट। तो ये सारे लोग हैं, वो देश के जो भी, मैं बार-बार कहता हूँ कि विरोध पक्ष है, उसका काम केवल विरोध करना नहीं है। जैसे पोलियो का हुआ था, तो मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। भाजपा की अन्य जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी अच्छा अपना कर्तव्य निभाया। तो आप अपनी जो लाइन है, उसको लंबी करिए ना, लकीर है, उसको लंबी करिए। आप केवल विरोध ही करेंगे। आप क्यों मोदी और भाजपा से इतने ज्यादा पेट्रियोटिक नहीं होते? हुँ, आप हुँ, उनकी भी कमियां निकालिए इस बारे में। यस, तो और भी मतलब अच्छा कंपटीशन चलेगा। आप अपना डेवलपमेंट मॉडल और अच्छा बनाइए। राइट। जैसे चीन बनाता है, चीन में भी पेट्रियोटिज्म है। वहां पर इस्लामिस्ट लोगों के नाम भी मतलब सद्दाम और ओसामा नहीं रख सकते। और हमको यहाँ पर बिहार में ओसामा नाम का लड़का है, वो चुनाव लड़ रहा है, शाहबुद्दीन का लड़का। यस, यस, राइट। और उनको पहले भी चुनाव में दिग्विजय सिंह वगैरह सब राष्ट्रीय जनता दल ओसामा जैसा लगने वाला जो व्यक्ति था, उसको साथ लेकर चुनाव में चलते थे। हुँ, और हाफिज सईद को साहब बोलना, यस, मसूद अजहर को साहब बोलना, ऐसा ऐसा वो करते हैं। तो आप क्यों ना मोदी जी के और बीजेपी के उससे भी ज्यादा पेट्रियोटिक बनिए, उससे भी ज्यादा अपनी देशभक्ति दिखाइए, उससे हुँ, भी ज्यादा संस्कार की बात करिए। यस, राइट। तो सर ये इनकी जो मानसिकता है कि सिर्फ मोदी जी हो या फिर बीजेपी वाले हो इनका विरोध करना, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस चक्कर में जो राष्ट्रवाद है या जो देश हित है, वो भूल जाते हैं। इसी तरह से ये केरला गवर्नमेंट ने ये ममदानी का भी कुछ सेलिब्रेट किया विक्ट्री बिकॉज़ हाँ, दे वो तो बिलॉन्ग टू द करेंगे। सेम कैटेगरी। वो तो करेंगे ही, क्योंकि कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, यस, राइट। तो ये वो भी किया उनका है। जो पॉलिटिकल अस्तित्व है, वो अभी केरल तक सीमित रह गया है।
यस, एक राइट। तो आइडियोलॉजिकल लेवल पर मैं कह सकता हूँ जेएनयू में भी वापस चुन के आए। हाँ, आइडियोलॉजिकल मतलब जो एक रूप बदलता है ना, वैसे उन्होंने कांग्रेस में कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी आदि लोग चले गए, और कांग्रेस में मैंने जैसे बार-बार कहा है कि मीनाक्षी खंडा स्वामी का आर्टिकल था। वो कहती है कि राहुल गांधी वो रेडिकल लेफ्ट नोबडी एक्सपेक्टेड, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा है। यस, राइट। राहुल गांधी रेडिकल लेफ्ट नोबडी एक्सपेक्टेड, तो राहुल गांधी आज वही बन चुके हैं। डेमोक्रेटिक अमेरिका में कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी को प्रतिबंध लगा दिया, कायदा लाकर, बिल लाकर प्रतिबंध लगा दिया। तो हुँ, इन्होंने क्या किया कि डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसको ही अपना रूप बना लिया। राइट सर। ब्रिटेन में जाएंगे तो लेबर पार्टी है, उसको ही अपना रूप बना लिया। तो ये तो एनर्जी की जैसी बात है कि जो खराब एनर्जी वो खत्म नहीं होती, वो तो दूसरे का रूप ले लेती है। राइट, 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 तो यस। पॉलिटिकल अस्तित्व नहीं है, लेकिन उनको एक अच्छा लगता है कि चलो ममदानी चुन के आए, उधर ब्रिटेन में सादिक खान है, तो इधर हमारी भी शक्यता है, संभावना है, हम भी वापस आ सकते हैं। हुँ, तो हुँ। वो एक बात है, लेकिन आज जो भारत में जो जनता है वो प्योर लेफ्टिस्ट लोगों को पसंद नहीं करती। हमारे गुजरात में भी आप देखिए तो बट्टू कोहरा एक ही मात्र व्यक्ति है, विधायक है के रूप में वो चुने गए थे पालीताना से। और हुँ, उसकी भी मतलब बात ये थी कि भावनगर का जिला है वो सेवाभावी और थोड़ा मतलब विकास का उनका एक अपना कंसेप्ट है। जैसे तारा वो जो मीठी वीरडी का प्रोजेक्ट था उनका विरोध किया, निरमा का विरोध किया। तो एक वो एक बात होने के कारण वहां पर एक अलग वो चलती है कभी भी। बोटाद में जनसंघ का भी पहली बार विजय भावनगर जिले में ही हुआ था। हुँ, तो हुँ। जब भी कांग्रेस का सूर्य है वो मध्याह्न पर था, तभी बोटाद में जनसंघ का विजय हुआ था नगर पालिका में, सबसे पूरे कंट्री में। अच्छा। तो इसके कारण भावनगर में अभी आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत है, किंतु जो वामपंथी है उसका प्रभाव है, आज बिहार में थोड़ा थोड़ा है। पिछले चुनाव में उनके थोड़े विधायक चुन के आए थे, त्रिपुरा में थोड़ा है, पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी के रहते तो वो नहीं आ पाएंगे, केरल में थोड़ा है, लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी चलती है कंपटीशन। तो यस, ये बातें अभी है, तो उनको ममदानी चुन के आते हैं तो लगता है कि हमारी संभावना अभी भी जीवंत यस, है। वहां से कुछ ना कुछ हमको किसी प्रकार से आइडियोलॉजिकल या फंड के रूप में सहायता मिल जाएगी। राइट, राइट, यस। तो सर ये जो है कम्युनिस्ट और आपने जैसे बताया कि राहुल गांधी भी अभी उसी लाइन में चले गए हैं, आपने जैसे बात किया, तो इसीलिए सर वो भी हमेशा अपने स्पीच में, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो या चाहे कहीं पे भी इलेक्शन हो, अदानी और अंबानी पे ही उनकी सुई अटक जाती है। नहीं, वो तो है, लेकिन गंभीर बाबत क्या है, उन्होंने सेना पर जो हाँ, निवेदन दिया, यस, यस, यस। 10% सवर्णों का उस पर कंट्रोल है, वो मुझे लगता है कि इतनी इतनी गंभीर बात है कि आज उसका असर नहीं पड़ रहा है, वो अलग बात है। किंतु आपने बिहार में पछात और महापछात, दलित और महादलित के वोट वोट पाने के लिए आपने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन आपको उसकी गंभीरता का अंदाज है कि राइट, इसका क्या हो सकता है सेना में यदि न करे नारायण और इसका प्रभाव जो सैनिक है वो जाति में बढ़ जाएंगे तो इसका क्या असर होगा। अब राइट, राइट। की दादी है, उन्होंने बांग्लादेश की रचना की। ये जो आपका आपकी लिस्ट को अच्छी तरह से आप चालू रखिए। सेना को आप विभाजित करना चाहते हैं, आपने केरल कर्नाटक में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में रिलीजन के नाम पर आपने दे दिया हाँ, रिजर्वेशन कोटा। तो ये जो आप दिन प्रतिदिन और तुष्टिकरण कर रहे हैं, इंदिरा गांधी भी एक हद से ज्यादा तुष्टिकरण उनको भी पता चल गया था हुँ, हुँ, हुँ। कि यस, 1980s की बात की इंदिरा जी आप देखेंगे तो उनको भी पता चल गया था कि हिंदुत्व को उसकी उपेक्षा करके आप देश में नहीं चुन सकते। हुँ, राइट, आप और देश के हित में भी नहीं है। वो यस, उनको भी पता चल गया था, इंदिरा जी को भी। राजीव गांधी जी मेरा भारत महान, रामायण, महाभारत आदि धारावाहिकें उनके समय में आई, राम मंदिर के ताले खुलवाए गए, शिलान्यास हुआ। तो वो भी मेरा भारत महान की बात करते थे ना। हुँ, तो हुँ,
आप ऐसा कह रहे हैं, आप अपने बाप-दादा की लेगेसी और सेना के बारे में, और दूसरी बात ये है कि ये जो सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे कम्युनिस्ट की हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस, ये इकोसिस्टम आप और छोटे से छोटे जो कदम रहते हैं, वो कितना करते हैं। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में हुँ। वो समोसे के लिए जो तड़पते थे, मतलब समोसे के लिए उन्होंने जाँच बिठाई ना कि मेरे लिए समोसा क्यों नहीं आया। हाँ, यस। ऐसे मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया कि जो इमरजेंसी के विरुद्ध लड़े थे, उनको पेंशन जो मिलता था बीजेपी की गवर्नमेंट के कारण, वो भी नहीं मिलेगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये लोग ऐसे-ऐसे छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान रखते हैं और अपनी सरकार आते ही वो कर देते हैं। राइट। जैसे के केरल में ये किया कि संघ के साथ जुड़े ये गीत गाने के कारण तुरंत स्कूल में नोटिस दे दिया एनओसी के लिए। यस, राइट। लेकिन उसके विरुद्ध बीजेपी है, वो इतना अवेयर नहीं है, इतना वो नहीं है, वो डेवलपमेंट अच्छा करती है। लेकिन मोदी, अमित शाह, योगी, हेमंत बिश्व शर्मा ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उनको पता रहता है कि ये सब क्या करना है। राइट, लेकिन राइट। दूसरी आप देखेंगे तो चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, तो ये वो नहीं करते हैं। उतनी उनको पता नहीं रहती। जैसे मैं एक बात बताऊँ आपको कि हुँ। गुजरात में विधानसभा का जो मार्ग है, उसका नाम आज भी इंदिरा गांधी है। अच्छा। यस। ये यदि ये कांग्रेस सरकार होती और अटल जी के नाम से मार्ग होता, तो उन्होंने तुरंत बदल दिया होता। आज भी दिल्ली में कई-कई लोधी मार्ग हैं, यस। जिसमें हमारे पर शासन किया, ऐसे-ऐसे लोगों का नाम है। हाँ। तो वो आप किस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि नाम बदलने के लिए? राइट, राइट। अहमदाबाद के नाम पर आपने चुनाव लड़ा था कि यस। उनका नाम कर्णावती करेंगे, किंतु वो आज भी नहीं, हेरिटेज सिटी है ऐसा आपके पास कारण बताते हैं, पता नहीं है क्या है कारण सही। हुँ, किंतु हुँ। कर्णावती नाम करने में क्या अभी आपको प्रॉब्लम है? राइट। तो ऐसा ऐसा मतलब ये ऐसे बहुत सारे काम हैं जो करने चाहिए। तो कांग्रेस हो या फिर जैसे 2018 में कांग्रेस सरकार आई, बीजेपी को हराकर अशोक गहलोत की, तो उन्होंने पहला काम किया पाठ्य पुस्तक में बदलाव का। हाँ। और अकबर महान है वो फिर से आ गया, महाराणा प्रताप है वो हार गए थे ऐसा फिर से आ गया। हुँ। उन्होंने तुरंत ही बदल बदल दिया। यस। इधर मध्य प्रदेश में आ गए तो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में जो थे लोग, उसको निकाल दिया। हुँ। वो उनके पास हमेशा एजेंडा तैयार रहता है कि क्या-क्या करना है। राइट। यस। तो सो एनीवे सर, आज आपने जो बात की केरला गवर्नमेंट से जो डिसीजन आया है एनओसी के लिए, जो स्कूल के स्टूडेंट जिन्होंने आरएसएस का गाना गाया, तो जब हम एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, यही लोग इस तरह का निर्णय लेते हैं, ये बात अभी सामने आ रही है। सो सर, आज वंस अगेन आप हमारे साथ जुड़े और इस बात के ऊपर आपने चर्चा की। दर्शकों को हम विनंती करेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद सर, वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।